आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आइए देखते हैं मतलब कि जो भी हम कल बताए थे उसके बाद जो भी हमारा टॉपिक बचा था उसमें हम देखेंगे कि उसके बाद जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम संपूर्ण से जानकारी पूरी से पूरी हम जानकारी प्राप्त करें। कल हम ये भी बताए थे कि मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कौन होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस सभी के बारे में हम प्राप्त किए थे, मतलब कल जानकारी प्राप्त किए थे। जो बच्चे अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर पहले वीडियो को हमारे देख ले और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। उसके बाद हमारा टॉपिक है को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? तो जिन दो संख्याओं का HCF यानी मौसम जिन दो संख्याओं का HCF यानी मौसम एक हो उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। जैसे कि 2 5 4 7 6 11 8 15 3 5 ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या। यही नहीं, इसके ऐसे कोई भी संख्या ले लो जिनका मौसम एक है। जैसे ले लिए हम 6 15 4 15 4 और 15 4 के HCF गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 2। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5। अगर हम देखते हैं कि अगर कोई कॉमन नहीं मिलता है तो हम जानते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन है तो एक कॉमन है, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों में HCF हमारा क्या प्राप्त होगा? 1। तो ये जरूरी नहीं है कि यही सभी संख्या है, सिर्फ आपका सहअभाज्य संख्या है। ऐसी कोई भी संख्या दो ले लो जिनका मौसम पर क्या है? एक है, वो सभी संख्या क्या कहलाएगी? को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। उसके बाद आता है ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि जिन दो संख्याओं के बीच केवल एक ही भाज्य संख्या हो, ऐसी दो अभाज्य संख्या के बीच एक सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही भाज्य संख्या हो। ध्यान देना, केवल एक ही भाज्य संख्या हो उससे हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 5 है तो 3 5 के बीच में क्या आता है? 4। इसके बीच में और इसके अलावा कोई आता है? नहीं आता है। जैसे 5 7 है तो 5 7 के बीच में क्या आता है? 6। उसके बाद से 11 13 है, 11 और 13 के बीच में क्या आते हैं? 12। तो इन जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच केवल एक भाज्य संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके बाद अगला हमारा हेडिंग है इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं? तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को, ये सभी हमारी क्या है? ऋणात्मक संख्या है। ये सभी हमारी क्या है? धनात्मक संख्या है और ये हमारा शून्य। तो ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य ये सभी समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक मेरा ये है कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सके, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो गया तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ पर जैसे कि 1/2 3/5 5 8 कोने में 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। अब कोने में 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो देखो इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 2/1 ये भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। जैसे 5 है तो 5 के बटा में कुछ नहीं है तो 5 के बटा में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, यानी 5/1। 8 है तो 8 बटा क्या लिख सकते हैं? 1। यानी अगर देखो, और यही अगर इस तरह रहेगा कि 5/0 तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। जिसके बटा में अगर 0 आ जाए वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सके और उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए वो सभी संख्या हमारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद अगला हेडिंग क्या है? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित न कर सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या।
जैसे कि कौड़ी में 3, कौड़ी में 2, कौड़ी में 5 और पाई। पाई ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर वही क्वेश्चन कहता है कि पाई का मान जो होता है, हम लोग जानते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या होती है और पाई का मान जो 22/7 होता है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो ये बात को ध्यान देना कि अगर पाई का मान दिया रहेगा 22/7 तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर पाई केवल पूछेगा कि पाई क्या है तो पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होगी, आप पाई रहेगा तो वो हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे कौन में 3 है, कौन में 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलता है, नहीं निकल पाएगा। ये जिससे निकलेगा तो दशमलव के बाद आता ही रहेगा। तो वो संख्या जो मतलब शांत और अशांत में बताया जाएगा कि शांत और अशांत में कौन सी परिमेय संख्या होती है, कौन सा परिमेय संख्या। शांत वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है और शांत में भी कुछ होती है जो परिमेय संख्या होती है और कुछ अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो आगे आप लोग को बताया जाएगा शांत और अशांत में कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। अगला है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के पूरे समूह को, यानी परिमेय अपरिमेय के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक, तो देखो क्वेश्चन इसमें ऐसा पूछा जाता है कि क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है तो नहीं। ये 9th 10th में ये सभी क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो भी अर्थमेटिक क्वेश्चन है इसमें सब क्वेश्चन करता है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो हाँ, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है तो नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी संख्या होगी परिमेय भी है और अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या इसमें आएगी तो नहीं आएगी, इसमें तो सभी परिमेय संख्या आएगी। तो परिमेय और सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या सभी परिमेय संख्या या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी परिमेय चाहे सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय भी नहीं होती है और परिमेय भी नहीं होती है। एक क्वेश्चन इसमें है कि जीरो क्वेश्चन होता है कि जीरो क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो जीरो हमारी क्या है, परिमेय संख्या। जीरो को में कुछ नहीं तो एक मान सकेंगे, 1 से 0 भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। और लेकिन वही कहा जाएगा कि 1/0 ये हमारा परिमेय संख्या है तो नहीं, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमारा अपरिमेय है और ये हमारा परिमेय है। तो 0 पूछेगा तो 0 हमारी परिमेय संख्या होती है, लेकिन 1/0 पूछेगा तो हमारा अपरिमेय संख्या होती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और इसके बाद जो भी और बचा है अभी संख्या पद्धति में, बहुत ये ऐसा चैप्टर है, इसमें बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है और इसमें बहुत सारी टॉपिक बाकी है जो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देंगे।